नमस्कार फ्रेंड, और आप सभी लोग कैसे हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी, इस लॉकडाउन को लेके मैंने बहुत अच्छी टिप्स मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो बच्चों के लिए है। खास करके काफ़ी पेरेंट्स परेशान है बच्चों के स्टडी को लेके, तो उस चीज़ों को शेयर करने के लिए थोड़ी सी आई हूँ। क्योंकि मेरा भी एक बेटा है और वो उसका भी स्टडी में घर में लेती हूँ, कराती हूँ, उसके स्टडीज़ में मैं उसकी हेल्प करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं कि कितनी सारी दिक्कतें स्टार्ट होती है बच्चों को पढ़ाते समय। तो चलिए, अगर उससे पहले आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी रही तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मैं आपको ना 2-3 टिप्स बताने चाहती हूँ, जो मतलब स्टार्टिंग में, जैसे अगर हमारा बच्चा अगर जूनियर केजी में है तो हमें स्टार्टिंग में से क्या करना है। क्योंकि कितने पेरेंट्स क्या करते हैं ना, ABCD से स्टार्ट कर देते हैं, तो ये गलत मेथड होता है। बच्चों को स्टार्टिंग बोलते बोलते हमारा बेस बहुत अच्छा होना चाहिए पढ़ाई को लेके। अगर वो बेस अच्छा नहीं होगा तो बच्चे आगे मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। पहले तो बात तो बच्चों पे हम प्रेशर नहीं देना चाहिए कि पढ़ाई 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 ही करो। उन्हें उनके साथ हमें खुद इन्वॉल्व होना चाहिए खेलने के लिए। उन्हें जो पसंद है वो करने दीजिए। मेरे तो पूरे घर के दीवारों पे, मतलब बोलते हैं ना, दीवार है जो मेरे घर के, उसके ऊपर पूरा लिखा हुआ है मिहिर ने। मैं करने देती हूँ कि जाने दो, उसके थ्रू उसे चीज़ें कुछ सीखने मिलेंगी, तो इट्स ओके, करने दीजिए बच्चों को। और बुक में भी उनको मतलब बोलते हैं ना, हमें आदत डालनी पड़ती है। और नर्सरी में तो बच्चों को इतना स्टडी को लेके फोकस नहीं किया जाता है, बट जब जूनियर केजी में बच्चे आते हैं ना, तो उनको ये राइटिंग पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो कैसे सब बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी पांचों उंगलियां सेम नहीं होती। तो बच्चे भी सेम ऐसे ही होते हैं कि कोई बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं पढ़ने में, कोई मीडियम होते हैं और कोई बहुत लो होते हैं। तो जो लो बच्चे ना, तो उनका खुद अलग कुछ अलग टैलेंट होगा ज़रूरी। हर बच्चे में टैलेंट होता है, हर बच्चे में टैलेंट होता है। मतलब सब बच्चे कुछ ना कुछ अपने में ही वो खूबियाँ लेके आते हैं, बस पेरेंट्स को समझना होता है। तो कुछ पेरेंट्स समझते हैं, कुछ पेरेंट्स बस नहीं, बच्चा हमारा पढ़ना ही चाहिए, एकदम स्मार्ट होना चाहिए, उससे सारी चीज़ें आनी चाहिए। भले आपको मतलब बोलते हैं ना, अपने पर तो हम प्रेशर लेते हैं पेरेंट्स, बट बच्चों पे भी हम एक प्रेशर डालते हैं कि नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो वो अच्छी चीज़ें नहीं है। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें लेके आई हूँ जो आप अपने बच्चों को घर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल तो ओपन हुआ नहीं है। तो आप अपने बच्चों को बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट कीजिए। प्लीज़ ABCD से तो स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि ये सारी जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जो ये मेथड, वो रॉन्ग होता है कि हम ABCD से स्टार्ट करते हैं तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें मतलब आगे जाके नहीं कर पाता है। तो मैं बेसिक चीज़ें आपसे यही बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा ये, तो आप बच्चों को ज़रूर ये बताइए, जैसे कि ये रेड लाइन है, आप देख सकते हैं ये रेड लाइन। क्योंकि मिहिर के टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था कि उसे मतलब पहले मुझे बताना पड़ता था कि ये रेड लाइन है, ये ब्लू लाइन है, आप रेड लाइन से स्टार्ट करो फिर ब्लू लाइन तक एंड करो। तो उन्हें ये ज़रूर बताइए कि ये रेड लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ये रेड लाइन है। तो कैसे है ना, ABCD का भी अगर हम आगे जाके करते हैं तो उन्हें पता होता है कि कैपिटल लेटर रेड लाइन से स्टार्ट होता है और ब्लू लाइन तक आता है, और स्मॉल लेटर ब्लू लाइन में आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताने में ईजी होता है। तो आप ये अपने बच्चों को ज़रूर बताइए कि ये रेड लाइन है, तो ये स्टैंडिंग लाइन है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो उसे आगे काम आएगी, तो वो कुछ भी करेगा। जैसे अगर हम खेल खेल में अगर बच्चों को पूछते हैं, अरे स्टैंडिंग लाइन कैसे करते हैं, तो बच्चे हमें खुद एक्सप्लेन करते रहे, नहीं मम्मा ये तो स्टैंडिंग लाइन ऐसे होता है। अगर हम रॉन्ग करते हैं तो बच्चे हमें सही करते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, न्यू जनरेशन है और काफ़ी कुछ हमें अपने बच्चों से भी सीखने मिलता है। तो इसमें कोई शर्म नहीं है बच्चों से भी सीखने में कुछ नई चीज़ें। जैसे उन्हें गेम के बारे में सब कुछ पता होता है, जबकि हमें कुछ पता नहीं होता है उसके बारे में जल्दी। और आप जैसे बच्चों को अगर मोबाइल देते भी हैं तो ज़्यादातर आप कोशिश ये कीजिए कि आप उसको टीवी में कनेक्ट करके उसे पोएम दीजिए, या उसे 1 2 3 नंबर्स वगैरह जो भी है आप उसे दे सकते हैं। क्या होता है ना, जैसे अभी हम लोग बाहेड करा रहे हैं बच्चों को, तो ये बाहेड वाली चीज़ें ना बच्चे ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रखते हैं। बट उसे हम प्रैक्टिकली अगर उसे शो करेंगे कि नहीं, जैसे पोएम हो गया, अगर बच्चे 2-3 बार भी सुन लेते हैं ना, तो वो पोएम उन्हें याद हो जाता है और वो उसके स्टेप्स भी करने शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को ये सारी एक्टिविटी आप घर में दे सकते हैं। तो आप ये बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट कीजिए। जैसे ये स्टैंडिंग लाइन हो गया, आप देख सकते हैं ये स्लीपिंग लाइन है। स्लीपिंग लाइन उसे कैसे बनाना है, आप उसको एक पेज पे करके दे दीजिए। तो वो उसे बोलिए कि आप उस पर
रिपीट करो, इस पे रिपीट करो तो बच्चा खुद करने लगता है रिपीट। ये स्लीपिंग लाइन हो गया। और देखिए मैंने तो उसे एक्टिविटी दी थी, ये हाउस बनाना, बलून वगैरह जो भी है, तो मैंने उसे ये एक्टिविटी दी थी। और ये राइट स्लैटिंग लाइन है, तो ये राइट वाला है और ये लेफ़्ट वाला है। आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट वाला है। तो आप ये सारी ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को आगे। इसके बाद इस बेस पे हम बच्चों को, अपने बच्चों को ना ABCD आराम से करा सकते हैं कि देखिए बेटा कि ये मतलब राइट एंड लेफ़्ट स्लैटिंग लाइन हमको निकाला है, फिर एक स्लीपिंग लाइन है। तो उसे ये सारी चीज़ें हम बताएंगे ना तो वो बहुत इजीली स्टेप्स फॉलो करेगा। फॉलो करने के बाद वो लिखना शुरू कर देगा। तो मैं पेरेंट्स से यही चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट कीजिए। बेसिक चीज़ें अगर हम करेंगे, क्योंकि मैंने सीखा है ये सारी चीज़ें। मैंने भी क्या किया था, मिहिर को ABCD से स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैं जब उसको आगे पढ़ाते पढ़ाते फिर मुझे उसे मालूम पड़ा कि नहीं यार, हम तो रॉन्ग वे में जा रहे हैं। हमें तो बेसिक चीज़ें छोड़ के, मतलब बेसिक चीज़ें ही हमें स्टार्ट करनी चाहिए। हम तो ABCD से डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो एक्टिविटी फिर मुझे मिहिर में नज़र आई, तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं। क्योंकि बहुत पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं घर में, कुछ एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं। तो उनको आप सॉन्ग लगा के दीजिए, मतलब बच्चों को जो आपसे एक्टिविटी कराना जमता है, बच्चे एकदम मतलब फ्री माइंड में हो, तो ही आप ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाइए ताकि बच्चे आराम से कैच करें। और जो बच्चे पढ़ने में मतलब थोड़ा लो हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको एक चीज़, जैसे आज स्टैंडिंग लाइन दे दिया तो उसको फिर साइड में एक स्लीपिंग लाइन भी दे दीजिए। फिर उसको आप डॉट डॉट करके भी आप दे सकते हैं ताकि आप इस पर रिपीट करो तो बच्चे आराम से रिपीट कर लेते हैं। आप डॉट डॉट करके भी देंगे ना, स्लीपिंग लाइन हो चाहे स्टैंडिंग लाइन हो, तो बच्चे आराम से रिपीट कर लेते हैं। फिर उन्हें बोलिए कि आप मुझे स्लीपिंग लाइन निकाल के दिखाइए या फिर अच्छे से लिख के दिखाओ, बना के दिखाओ, तो आप बच्चे आराम से फिर हमें सिखाने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो रॉन्ग है, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है, तो वो हमें सिखाने लगते हैं। तो आज का ये मेरा बेसिक नॉलेज है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेरी बेसिक चीज़ें आप अच्छी लगी बच्चों के लिए। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।